पिछली बार देखा गया था पवन सिंह जी भी आए थे, क्या इस बार भी उनका आगमन हो सकता है? अब हो सकता है। मैंने पवन सिंह जी भाई हैं और मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप ज़रूर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और वो आएँगे तो इस कार्यक्रम की भव्यता और शोभा बढ़ेगी। बाकी क्योंकि वो कई कलाकार आ रहे हैं, जैसे बेलू राजा जी आ रहे हैं, अक्षरा जी आ रही हैं, अनुपमा यादव जी आ रही हैं, राकेश मिश्रा जी आ रहे हैं। मैं इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा में बता देता हूँ। 28 अप्रैल को सुबह 5 बजे कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा के लिए हम लोग निकलेंगे। अगर जब भी जीवन में मौका मिले तो अपने ग्राम देवी कुल देवी का उत्थान करना चाहिए। गौरंगी गौरी जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका हैं और जो अयोध्या में रहती हैं, उन्हीं का प्रवचन है और राम कथा है 5 बजे। स्वामी रामभद्राचार्य जी का आगमन हुआ था, माननीय राज्यपाल जी का आगमन हुआ था। तो एक छोटे से गांव में इतने बड़े संत का आना जो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। लाखों लोग आए थे, करीब 3 लाख लोग आए थे इस कार्यक्रम में। ये मात्र भाई राकेश मिश्रा जी ने लभवानी की महारानी, एक पहला गाना उन्होंने भजन दिया था माँ पे, जो बहुत ही फेमस हुआ था। उसके बाद कल्पना जी से मैंने बात किया था तो कल्पना जी ने गाना दिया है। नहीं हो सकती है कि जहाँ गिने चुने 400-500 घर हों, वहाँ 3 से 4 लाख लोग आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े संत आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कब से आयोजन है सर? ये 28 अप्रैल से 3 मई है, वार्षिकोत्सव है, द्वितीय वार्षिकोत्सव है। लभवानी महोत्सव एवं श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। लभवानी महोत्सव 28 अप्रैल से 3 मई चलेगा। 28 अप्रैल को कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा है, जो हमारे गांव माँ सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ से लभवानी धाम से गढ़हनी की तरफ जाएगा, गढ़हनी की ओर जाएगा। महोत्सव में कौन कौन से लोग आ रहे हैं? हाँ, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जो कथा का आयोजन है वो पूज्य पंडित गौरंगी गौरी जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका हैं और जो अयोध्या में रहती हैं, उन्हीं का प्रवचन है और राम कथा है 5 दिनों का। जी, माँ सिद्धेश्वरी की कुछ महिमा बताना चाहेंगे जो आपने अनुभव किया है, जो नए लोग अब इस वीडियो के माध्यम से उस की महिमा जानेंगे, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? और देखिए ये तो अनुभव करने की चीज़ है। महिमा को जिन्होंने अनुभव किया है वो बता पाएंगे। मैंने अनुभव किया है। मैं अपने जीवन में जब से, हालांकि मैं बचपन से उसी गांव में पला बढ़ा हूँ, आते जाते रहा हूँ, लेकिन जब से मुझे इस बात की अनुभूति हुई, मैं जो प्रेरणा लिया वो श्री श्री रविशंकर जी जो हमारे गुरुदेव हैं, उनसे मैंने प्रेरणा लिया। मैं एक बार उनसे मिलने के लिए गया था तो उन्होंने कहा कि सत्यप्रकाश, जब भी जीवन में मौका मिले तो अपने ग्राम देवी कुल देवी का उत्थान करना चाहिए। इस संदर्भ में गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग, सब लोग, भाई लोग, सब लोग मिल के आए थे हमसे बात करने के लिए। वही कि बहुत छोटा मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है, वो 150-200 साल पुरानी मंदिर है, तो बहुत जीर्ण स्थिति में थी। तो मुझे ऐसा प्रेरणा है कि इस मंदिर को बनवाना चाहिए। तो सब कोई के सहयोग से, सारे ग्रामीणों के सहयोग से, आसपास के जितने गांव हैं, जो बाहर रहते हैं गांव से, सब लोगों के सहयोग से, विशेष रूप से मेरा सहयोग रहा, लेकिन सब लोग के सहयोग से बड़े मंदिर का निर्माण करवाया गया और भव्य आयोजन का कार्यक्रम कराया गया। विशेषता ऐसी है कि जब से मैं इस मंदिर से जुड़ा हूँ, जुड़ा तो बचपन से हूँ, लेकिन जब से विशेष रूप से जुड़ा हूँ, तब से जीवन में मैंने जो चाहा, जो मांगा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी मनोकामना मैं यहाँ पे मांगता हूँ वो पूर्ण होता है। अभी आप ऑफ कैमरा चमत्कार की बात कर रहे थे कि जो भी लोग आते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, जी। तो क्या ऐसी खास बात रही कि इसके बाद से उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई? देखिए, मैं चूँकि माइक के सामने नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई ऐसे वहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र के लोग आए जिन्होंने माता के सामने समक्ष कुछ उन्होंने मांगा था, जिन्होंने मुझे अकेले में मेरे से बात किया, बाद में सामाजिक रूप से भी उन्होंने कहा। और इस बार भी वो लोग आएंगे जो हमारे भोजपुर के नहीं है, बाहर के लोग जो आए और जो उन्होंने मन्नत मांगी वो पूर्ण हुई। विशेष जब आप लोग कार्यक्रम में आएंगे तो मैं उन लोगों से मिलवाऊंगा जिनकी पूर्ति हुई, जो उन्होंने मांगा वो मिला। तो उनसे पूछिएगा तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। आप कह रहे कलश यात्रा 28 तारीख को शुरुआत होगी, जी, तो उसके लिए क्या मतलब बाहर से भी लोग जी, कलश यात्रा में शामिल होंगे या फिर वहीं के आसपास जो जी। आरा भोजपुर के लोग हैं वही लोग सिर्फ शामिल होंगे या फिर बाहर के लिए भी व्यवस्था है क्या? नहीं, बिल्कुल सभी लोगों का स्वागत है। और विशेष रूप से जो मेरा गांव है, मेरे गांव के सभी लोग रहेंगे, जितनी महिलाएं हैं, बहन हैं, भाई हैं, सब लोग रहेंगे। आसपास के भी जितने गांव हैं, उन सभी लोगों को हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग और युवा जा जाकर निमंत्रण दे रहे हैं कार्यक्रम में आने के लिए। भव्य कलश यात्रा में भी और रामकथा में भी आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं वो लोग। और भोजपुर के सभी जनता का, भोजपुर ही नहीं, शाहाबाद के सभी लोगों का स्वागत है। कोई भी इस जलभरी में आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, सबका स्वागत है। माँ सिद्धेश्वरी के लिए कुछ गाने भी बने हैं, तो क्या आगे की भी कुछ योजनाएं हैं कि बिल्कुल, हमारे मित्र भाई राकेश मिश्रा जी ने लभवानी की महारानी, एक पहला गाना उन्होंने भजन दिया था माँ पे, जो बहुत ही फेमस हुआ था। उसके बाद कल्पना जी से मैंने बात किया था तो कल्पना जी ने एक गाना दिया है। और अभी
कई और लोगों से मैंने कहा है कि माँ पे गीत बनाने के लिए वो बन रहा है, वो प्रोसेस में। क्या कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं और हम्म। इस आयोजन में अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या किस तरह से उनको बुलाना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो हम सबसे आग्रह करेंगे कि इस भव्य आयोजन में सभी लोग आए। भोजपुर, शाहबाद, जितने भी जो लोग दर्शक, जो लोग श्रद्धालु सुन रहे हैं, वो सब लोग आए इस कार्यक्रम में। ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा मैं बता देता हूँ। 28 अप्रैल को सुबह 5 बजे कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा के लिए हम लोग निकलेंगे, जिसमें हाथी है, घोड़ा है, ऊँट है, रथ है, गौरंगी गौरी जी स्वयं इसमें जाएँगी। और मुझे लगता है 27 तारीख को शायद आरा आएँगी वो हेलीकॉप्टर से, तो उसकी भी भव्य तैयारी है। शहर के सारे गणमान्य लोग उस कार्यक्रम मतलब उनको रिसीव करेंगे, रिसीव करके हम लोग फिर मंदिर तक लेके आएँगे। 28 को भव्य कलश यात्रा है। उसके बाद आने के बाद जब वो कलश यात्रा हो जी, जब वो आ जाएँगे, तो उन सभी लोग के लिए खाने-पीने की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, शरबत की व्यवस्था है, क्योंकि सभी लोग थके-हारे रहेंगे, तो सभी लोग के लिए खाने-पीने की व्यवस्था है। अगर कोई आराम करना चाहे, तो उनके लिए भी जगह बनाया हुआ है कि वहाँ आराम कर सकते हैं। कथा जो है, श्री राम कथा जो है, वो 29 तारीख से लेके 3 मई तक चलेगा। 29 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा। सुबह में, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक माँ की पूजा होगी, आरती होगी। उसके बाद दोपहर में हर कीर्तन वगैरह होगा मंदिर में। 4 बजे से कथा शुरू हो जाएगी, जो 8 बजे तक चलेगी। फिर 8:30 बजे के करीब आरती हो जाएगी माता की। फिर 9 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारा और चालू हो जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई कलाकार आ रहे हैं, जैसे गोलू राजा जी आ रहे हैं, अक्षरा जी आ रही हैं, अनुपमा यादव जी आ रही हैं, राकेश मिश्रा जी आ रहे हैं, और भी कई कलाकार आ रहे हैं, काफ़ी सारे कलाकार आ रहे हैं। जो आलोक कुमार जो भी फेमस कलाकार है वो हैं, जिन्होंने ये प्रयागराज गाया है। हेमा पांडे जी हैं, और पहली बार अलका सिंह पहाड़िया आ रही हैं अपने पति के साथ। मनोहर जी उनके हस्बैंड हैं, तो उनके साथ अलका सिंह पहाड़िया आ रही हैं। तो सारे गणमान्य लोग, सारे कलाकार लोग आ रहे हैं। और हमारे यहाँ जागरण का ही सिर्फ कार्यक्रम होता है, तो ये पूरा जागरण का मंच होगा, कथा और जागरण का मंच होगा। तो जो भी लोग आएंगे माई पे भजन और कीर्तन करने के लिए आएंगे। पिछली बार देखा गया था पवन सिंह जी भी आए थे, क्या इस बार भी उनका आगमन हो सकता है? अब हो सकता है, मैंने पवन सिंह जी भाई हैं और मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप ज़रूर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, और वो आएंगे तो इस कार्यक्रम की भव्यता और शोभा बढ़ेगी। बाकी चूंकि वो बड़े कलाकार हैं, व्यस्त हैं, मैंने निवेदन किया है अगर वो आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और पूरे भोजपुर वासियों के लिए गर्व की बात होगी कि भी पवन जी का आगमन होगा। ये मैंने जो कथावाचक है ये लाइव प्रसारण भी किया जाएगा या फिर सिर्फ ये लाइव प्रसारण होगा, शुभ टीवी पे लाइव लाइव चलेगा, लाइव प्रसारण चलेगा। और उनके जो फेसबुक, इंस्टाग्राम है गौरंगी जी का, हम लोग का जो ट्रस्ट का, जो माँ सिद्धेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उस पर भी लाइव चलेगा। धन्यवाद।